सारी दुनिया खुश होती तो कोई भक्ति में आता ही नहीं। हर किसी न किसी इंसान के एक कॉर्नर में थोड़ा सा प्रॉब्लम बसती है जिसकी वजह से वो भगवान का दामन पकड़ता है। प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्टिकली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। जो भी लोगों को एस्ट्रो कंसल्ट करना हो तो आप पंडित श्रीमती ककाली शास्त्री जी से कीजिए। उनके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं और जिन भी लोगों ने उनसे कंसल्ट किया है उनकी बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो आप जो इमेज लगी हुई है उन पे कॉल कर सकते हैं और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज का ये जो अनुभव है ये हमें भेजा है रीना, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। तो रीना क्या बताती है? रीना ये बताती है उनके पास एक मतलब 7 years ओल्ड बेटी है। तो उनके बाद उन्होंने जब सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करी तो उनके बेटा हुआ, जो कि अब 2 साल का है। बट वो ये बताती है कि सब पूरी फैमिली बहुत खुश है उनके बेटा होने के बाद। उनको उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई जैसा कि वो मानते हैं, लेकिन रीना जी खुश नहीं है। उसका कारण जो डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है आफ्टर डिलीवरी, वो फेस कर रही है। क्योंकि वो एक सिंगल मतलब हस्बैंड जो है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मदर इन लॉ साथ रहती नहीं है और उनको बच्चों को पालने के लिए किसी का भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। और साथ में वो इतने ज्यादा मतलब उनके पास ऐसा बहुत ज्यादा मिडिल क्लास मतलब इतना नहीं थे कि एक मेड हायर कर लेते या बच्चे की परवरिश में थोड़ी हेल्प मिल जाती। तो वो बताती है कि दिन पे दिन उनके साथ ये होने लगा था कि बच्चों की परवरिश से लेकर घर से काम जो होता है, घर का काम होता है, इतना सब बच्चों को पालना आसान तो है नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई कि अब वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। इवन पूरा दिन उनको बच्चों पे भी गुस्सा आता था। हस्बैंड आते थे, हस्बैंड कुछ पूछते थे तो उन पर भी गुस्सा आता था। तो वो बताने लगी कि इस वजह से उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो जब डॉक्टर ने उनको बोला कि आप अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप गोली खाना शुरू कर दो, तो उन्होंने इवन गोली भी नींद की खानी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनको लगने लगा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, नींद की गोली खाना नींद के लिए भी सोल्यूशन नहीं है। चिड़चिड़ापन सब बढ़ता ही जा रहा था, कुछ कम नहीं हो रहा था। तब उनकी एक फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम मंदिर में जाओ और पंडित जी को अपनी प्रॉब्लम बताओ। जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है कि हम इतने परेशान हैं, तो कोई ग्रह शांति के लिए कुछ करा ले, या हम कोई पाठ कर ले, या हम कोई जैसे कहते हैं ना जोत बत्ती, या नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए कुछ भी मतलब ऐसा आपको हिंट दे दे। तो फ्रेंड के कहने से रीना मंदिर जाती है। तो मंदिर में जाके जो पंडित जी हैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि पंडित जी मैं इस टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो पंडित जी सिर्फ उनको ये कहते हैं कि रीना तुम एक काम करो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम परेशान हो या तुम्हें लग रहा है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, चालीसा का पाठ करो और फिर सो जाओ। तो इसी तरह से जो रीना थी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे उनको नींद भी टाइम से आने लगी। अब वो बताती है कि जब उनको नींद की गोली लेने का मतलब मन करता था कि नहीं नींद नहीं आ रही, तो वो अपना पाठ शुरू कर देती थी, अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती थी। दिन पे दिन ऐसे बीतते गए और उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब वो बहुत बेहतर नींद ले पा रही है और साथ में जो उनका फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत कम हो गया है। एक एक होता है ना कि लोग भक्ति में क्यों आते हैं। भक्ति में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर सारी दुनिया खुश होती तो कोई भक्ति में आता ही नहीं। हर किसी न किसी इंसान के एक कॉर्नर में थोड़ा सा प्रॉब्लम बसती है जिसकी वजह से वो भगवान का दामन पकड़ता है। ज्यादातर लोग दुख में भगवान को पकड़ते हैं। अगर हर कोई सुखी होता तो ईश्वर को शायद ना कनेक्ट करता, लेकिन हाँ, अगर दुख में ईश्वर आपके साथ है तो सुख में उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो आप कभी भी कोई भी पाठ ना छोड़े। तो इस तरह करते करते उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ करने की आदत भी लग गई और उनकी जो नींद की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। तो वो इस चीज का बहुत धन्यवाद करती हैं
कि पंडित जी ने इतना अच्छा उन्हें सॉल्यूशन दिया कि हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर चल रही है। कई बार क्या होता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम हार्ड वर्क करते करते थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, हमारा शरीर थक जाता है। उस केस में हमारे माइंड को शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड की वजह से ही हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। तो उस केस में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये रामबाण उपाय है। तो जो भी न्यू मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चे रात में ना डरे, और वो अपने लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है। और अगर आपके पास ऐसा ही कोई अनुभव हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।